श्री जगन्नाथपुरी रथयात्रा उत्सव समितीतर्फे पंचवटी येथील पंचमुखी हनुमान मंदिरात संगीतमय सुंदर कांडांचे आयोजन करण्यात आलं। सायंकाळी 7 ते 9 या वेळेत पार पडणाऱ्या या भक्तिमय कार्यक्रमात अनेक भाविकांनी सहभागी होत श्री हनुमंतांचा नामस्मरणात मनसोक्त आनंद घेतला। रथयात्रेनिमित्त 12 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात दररोज विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे। सकाळी 9 वाजता अभिषेक, पूजन, तुलसी अर्चन यांसारख्या नित्यपूजा विधी पार पडत असून भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत। या सर्व कार्यक्रमानंतर भाविकांसाठी महाप्रसादाचे आयोजनही करण्यात येत आहे। संपूर्ण परिसर भक्ती रसात न्हाळलेला असून पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले। यावेळी महामंडलेश्वर भक्ती चरणदास महाराज यांनी सांगितले की सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी हे प्रशासन आणि आम्ही सर्व मिळून करीत आहोत। सर्व साधू संत तसेच नागरिक प्रशासनासोबत मिळून तयारी करीत असून येणारा कुंभमेळा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पार पडेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय। रथयात्रा उत्सव के उपलक्ष्य में 12 दिनों तक दैनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं सर्वप्रथम सबकी आभार मैं प्रकट कर रहा हूँ। जो जगन्नाथ उत्सव के लिए, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए आप लोग सभी लोग आए के भगवान जगन्नाथ जी की आप रथ पर दर्शन किए और सभी मीडिया, सब प्रशासनिक अधिकारी, सर्व नागरिक पूरे जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लाभ मिला है। तो ये उपलक्ष्य में हमारे 12 दिन तक यहाँ 10 तारीख तक कार्यक्रम प्रोग्राम चलेगा। रोज कहीं ना कहीं प्रवचन, कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ, इसी प्रकार रोज शाम को 7 से 9 ये कार्यक्रम होता है। उसके बाद सबके लिए भोजन प्रसाद होता है और सवेरे 7 से 9 बजे तक जगन्नाथ भगवान की अभिषेक, पूजन और तुलसी अर्चन प्रोग्राम होता है। इसी प्रकार 10 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। आज चौथा पंचमा दिवस है। इसी प्रकार ऐसे कार्यक्रम चलेगा। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मीडिया के माध्यम से पूरे नासिक और पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश तक आपके द्वारा जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा नासिक की आप दिखाए। मैं आप लोग की बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आने वाले जो ये रथ यात्रा होगा 2026 को बड़े धूमधाम से सब लोग फिर जोरदार से जोर प्रकार से करेंगे, ऐसे आशा विश्वास करता हूँ। मैं पुनः आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद बजा देता हूँ। आप लोग से इस बार सिंहस्थ मेला और भी अधिक आध्यात्मिक अनुशासित हो, इसलिए अपने अखाड़े की तरफ से कौन सी विशेष तैयारियां की जा? हमारे 13 अखाड़ा और नासिक की तीनों वैष्णव अखाड़ा की ओर से आने वाले सिंहस्थ 2027 की हम लोग और प्रशासन सभी लोग मिलकर सिंहस्थ की तैयारी कर रहे हैं। और सिंहस्थ अपना नासिक की सबसे अच्छा सिंहस्थ कुंभ मेला होता है। तो हम लोग उसकी पूर्व तैयारी हम लोग पूरे अखाड़ा और स्थानिक साधु संत और समस्त नागरिक पूरे संघ और अखाड़ा वाले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें प्रशासन के साथ मिलके प्रशासन को सहयोग करके ये कार्यक्रम करने के लिए हम लोग हैं। और मैं समझता हूँ नासिक कुंभ मेला बहुत अच्छा होगा और सब लोग अपने तन मन धन से सिंहस्थ के लिए अपने मन से तन से तैयार होकर सिंहस्थ के लिए कहीं आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ नासिक कुंभ मेला सिंहस्थ बहुत बढ़िया जोरदार से होगा। महाप्रसाद आणि सत्संग या ठिकाणी महाराजांच्या वतीने ठेवण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी सर्व भक्तगण, सर्व भाविक मनोभावे या ठिकाणी येऊन सत्संगामध्ये सहभाग नोंदवत आहे। या ठिकाणी महाप्रसादाचा लाभ घेत आहे आणि एकदम भक्तिमय वातावरण या ठिकाणी झालेले आहे। ह्या वर्षीचा जगन्नाथ रथ उत्सव हा अतिशय मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे। याच्यानंतरचा पुढच्या वर्षीचा जो उत्सव राहील हा याच्यापेक्षा दुप्पटी तिप्पटीने मोठा असेल अशी अपेक्षा मी बाळगतो आणि सर्व भक्तजनांना विनंती करतो की ह्या महाप्रसाद या सत्संगाच्या कार्यक्रमामध्ये आपण आवर्जून संध्याकाळी 6 वाजेपासून रात्री 10 वाजेपर्यंत इथं कार्यक्रम असतो, या ठिकाणी यावा अशी विनंती करतो। जय जगन्नाथ। आज सांगण्याला अतिशय आनंद होत आहे की परमपूज्य स्वामी भक्तिचरणदासजी महाराज यांच्या कृपाशीर्वादाने आज आपल्या या नाशिक शहरामध्ये जगन्नाथ रथयात्रा निघत असते। आता नुकताच त्यांनी गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून हा उपक्रम चालू केला आहे आणि आमच्या नाशिककरांनी त्याला भरभरून ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक।